अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरे इस चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। वाक़या है आज का हमारा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उन्होंने अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक और शाम की तरफ हिजरत की। इस सफ़र में हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी इनके साथ थी। कहा जाता है कि उस वक्त रोए ज़मीन पर इन तीनों मोअज़्ज़िज़ीन हस्तियों के अलावा कोई मुसलमान न था। जब ये काफ़िला शाम पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन उतरे, जबकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन चले गए और अल्लाह ताला ने आपको कौम सदूम की तरफ मबूस फरमाया। उस कौम के लोग इंतहाई बदकार और नाफरमान गुजरे हैं। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं किया है। कहा, तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और रहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि इन लोगों का वतीरा था कि जब भी कोई मुसाफिर उनके इलाकों से गुजरता तो यूँ उसको कंकरियाँ मारते और पकड़ के ज़बरदस्ती बदफेली करते। ये ऐसे कभी अमाल थे कि जिनको रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उनकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने इनको बुरे अमाल तरक करने का कहा तो कहने लगे कि जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। उनके इस रद्द अमल से तंग आकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मुझे इस नाफरमानी और सरकशी के बदले में मेरी मदद फरमा। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दो और मोअज़्ज़िज़ फरिश्ते हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। वो लोग खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे और बाज़ की रवायत के मुताबिक वो ऐसे लड़कों की शक्ल में आए थे कि जिनकी अभी मसें भी न भीगी हों। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान बने और ख़बर दी कि हमें कौम लूत पर अजाब नाज़िल करने के लिए भेजा गया है। आपने फरमाया, देखो उस कौम में खुद लूत रहते हैं, लिहाजा उन पर अजाब नाज़िल कैसे करोगे? फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें भी मालूम है कि उनमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें और उनके पैरोकारों को निकाल लेंगे सिवाय उनकी बीवी के। बिलाशुबा वो पीछे रहने वालों में से हैं। फिर फरिश्ते सदूम की तरफ चल दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि फरिश्तों की मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम से हुई तो वो खेतों पर काम कर रहे थे। फरिश्तों ने कहा, हम आज रात के लिए आपके पास मेहमान बनना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने डरते हुए हामी भर ली और उनको साथ लेके घर चल दिए। अभी तक आपको इस बारे में आगाह ना किया गया था कि ये खूबसूरत लड़के दर हकीकत अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। आपने उनसे कहा, तुम जानते हो ये बस्ती वाले क्या फेल बद करते हैं? अल्लाह की कसम, पूरी ज़मीन पर इनसे ज़्यादा खबीस कौम मेरे इल्म में नहीं है। यही बातें करते हुए आप घर में दाखिल हुए तो आपकी बीवी खूबसूरत लड़कों को देखकर आंख बचाते हुए बस्ती में चली गई। उसने बस्ती में जाके सरकर्दा लोगों को बताया कि आज लूत नए लड़कों को लेकर आया है जो अपने हुस्न में बेमिसाल है। ये सुनना था कि पूरी मजलिस ही लूत अलैहिस्सलाम के घर को दौड़ पड़ी। अबू जाफ़र से मरवी है कि जब ये लोग पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं? अगर तुम चाहो तो मैं कौम की बेटियों का निकाह तुमसे कर देता हूँ। कौम के लोग कहने लगे, हमने तुम्हें मना ना किया था कि तुम मर्दों को मेहमान नहीं ठहरा सकते, और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों से हमें कोई लेना देना नहीं। इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की घबराहट देखी तो आपको हकीकत से आगाह फरमाया। मुसन्निफ़ तारीख़ से रवायत की नकल है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से अहद लिया था कि वो आने वाले मेहमानों के बारे में किसी को न बतलाएं, लेकिन इसके बावजूद बीवी चोरी चुपके बाहर निकली और अपनी कौम को उनके बारे में आगाह कर दिया। लोग ये सुनते ही भाग खड़े हुए। फरिश्तों ने उन्हें आते देखा तो घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे और दरवाज़ों पे चढ़ दौड़े। उन्होंने दीवारें फलांगी और फरिश्तों को पकड़ने के लिए एक दूसरे को धक्के देने लगे।
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صورتحال دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ بستی والوں کو سزا دینے کی اجازت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ان لوگوں کو مارا جو اس قدر زور سے لگا کہ اندر موجود تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ان سب کے منہوں پہ ایسے لگا جیسے ہر ایک کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید ہوا ہو اور جس کی شدت سے ان کی آنکھیں زائل ہو گئیں۔ الغرض لوگ جیسے ہی اندھے ہوئے تو باہر کو بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر سب قدموں پر قدم مارتے ہوئے باہر دوڑے اور ساتھ یہ کہتے جاتے کہ او ہو، لوط کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آ گئے ہیں۔ پس فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر پہ اٹھا لیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی، پھر انہیں پلٹا کر زمین پر دے مارا اور یہی بس نہ کیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ کل 5 بستیاں تھیں، ایک صبا، سورا، عمرات، دوما اور صدوم۔ ان میں صدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ ان بستیوں میں سے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ ان میں موجود جانوروں اور چرند پرند کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا، ماں سوائے چند افراد کے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان کی تعداد بعض روایات میں 10 ہے اور بعض میں 5 سے بھی کم، اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی میں گرفتار ہونے والوں میں سے تھی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کا قصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنے نئے قصے کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔